ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में 2017 में पूछे सो क्वेश्चन है। देखो, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस m with entries from 0 1 2 with is there for which the sum of the diagonal entries m dash m is 5 बोलकर दिए। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिए, एक m मैट्रिक्स दिए हैं और वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3 और उसका एंट्रीज 0 1 2 है। तो कंडीशन क्या दिए हैं कि सम ऑफ द डायगनल, तो अगर m डैश इंटू m आप कर रहे हैं तो उसका डायगनल का जो सम रहता है वो 5 है। तो इस तरह के मैट्रिसेस आप कितना, सो यहाँ पर देखो, सो m एक मैट्रिक्स लेंगे। सो m 3x3 का एक मैट्रिक्स इन जनरली हम कैसे लेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 बोलकर, और इसको ट्रांसपोज कर लिखेंगे। रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो m डैश इंटू m। जो डायगनल एलिमेंट्स इतना ही होना है क्योंकि उसका सम 5 आता है ना। सो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो, तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। सो ये तो नहीं चाहिए, सो राइट एज इट इज़। अब फर्स्ट भी एलिमेंट इसमें नहीं चाहिए, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। सो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये भी नहीं चाहिए। सो ये भी नहीं चाहिए आपको, ये भी नहीं चाहिए। फिर थर्ड रो से थर्ड कॉलम को इंटू कर दो, तो ये आ गया A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। सो ये हुआ हमारा एक इंटू करने के बाद एक मैट्रिक्स आया। सो इन तीनों का सम का कंडीशन दिए हैं कितना, 5 बोलकर। सो इसको सम करेंगे, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इक्वल टू 5 बोलकर। सो इतना है, देखो इसका कंडीशंस। अब नेक्स्ट हमारे को क्या दिए, एंट्रीज लेकर करने का। तो एंट्रीज क्या है, 0 और 1 2, इन तीन एंट्रीज में लेंगे। तो अगर आप 0 लिए तो पूरे 0 तो 5 नहीं बन सकता ना, तो 0 और 1 लेंगे। तो 1 लिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना 5 टाइम्स कर दिए। सो ये आ गया 5 आता है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं डायगनल एलिमेंट्स के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में से हम कितना प्लेस फिलअप करें 5 आने के लिए, 5। सो 9C 5 करना। सो कॉम्बिनेशन, सो फार्मूला क्या है, 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बोलकर। सो ये 9 फैक्टोरियल को इस तरह लिखेंगे, 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल बोलकर। और ये 9 माइनस 5 कर दिए तो 4 फैक्टोरियल होता है। 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखना, देखो 4 3 2 1, ये 5 फैक्टोरियल एज इट इज़। 5 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर देखो 4 2 8 होता है, 3 1 3 2 सो अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14, 14 इंटू 9 करें, कितना हुआ, 14 इंटू 9 करें तो 126। सो इसका आंसर कितना आया, 126। सो आप 1 को 5 टाइम्स ऐड करें तो वैसे कितने आप मैट्रिसेस आप लिख सकते हैं। सो 126। अगेन हम दूसरा नेक्स्ट 1 और 2 भी चांसेस है ना 5 होने का। सो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का सिबिलिटीज़ मिल रहा है हमारे को। 9C 1 एक प्लेस फिलअप कर दिए। अब एक प्लेस तो फिलअप हुआ 1 लेकर, तो बचे कितना है 8 को अगेन 1 प्लेस ही फिलअप कर सकते हैं आप। सो 8C 1 9C 1 इंटू 8C 1, इन दोनों का वैल्यू कितना होता है, 9C 1 का 9 होता है और 8C 1 का 8, 9 8 72 हुआ। सो हमारे को टोटल कितना मैट्रिसेस आप फॉर्म कर सकते हैं बोलकर पूछ रहे हैं। सो 126 प्लस 72 ऐड कर दो, तो कितना हुआ, 126 प्लस 72 198। 198 इज़ द आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट है। देखो ये सिंगल आंसर के क्वेश्चन है।